कराची पर मंडलाते बादल बरस पड़े। आज से 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। क्लिफ्टन, सदर, मलीर और फ्रेयर हॉल के तरफ तेज बारिश। मज़ाफ़ाती इलाकों में भी तेज हवाओं का राज। ऊंची लहरों के बायस माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत। तूफानी हवाओं से बंदरगाह पर खड़े जहाज और लॉन्चों को खतरा। सिंध हुकूमत ने अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र सूबाई वज़रा की जिम्मेदारियां लगा दी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोटे तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के साथ इजाफी वजन लगाने की हिदायत। एमडी वाटर बोर्ड का अफसरान और अमले को जरूरी मशीनरी के साथ अलर्ट रहने का हुक्म। शहर कायद में तेज हवाएं चलने लगी। फ्रेयर हॉल पार्क के करीब बिजली का पोल गाड़ी पर गिर गया। एक दरख्त भी तेज हवाओं के बायस उखड़ गया। बिजली का पोल गिरने के बायस अतराफ के इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। बहर अरब में गुलाब के बिफरने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात में मौजूद समुद्री तूफान आज शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अंदरून सिंध के साहली इलाकों में भी बादल बरस पड़े। हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा में 2 अक्टूबर तक बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र बलोचिस्तान के में भी कई अजला में आज से 3 अक्टूबर तक तेज बारिशों का इम्कान। लाहौर में बारिश शुरू। पंजाब भर में 2 से 3 रोज जारी रहने वाली बारिशें आलूदगी में कमी और सर्दी की आमद की नवीद साबित हो सकती हैं। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। एफबीआर ने तारीख में तोसी न करने का ऐलान कर रखा है। सिस्टम पर दबाव के बायस एफबीआर का सर्वर बैठ गया। फाइलर्स को शदीद परेशानी का सामना। कहते हैं सिस्टम सुबह 10:30 बजे से रुका हुआ है। ताजिरों और आम फाइलर्स का एफबीआर से टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी का मुतालिबा। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का सायरन बजा दिया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश। डीजल की कीमत में 3.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। नई कीमतों का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। अवाम को बिजली के मजीद झटके देने की तैयारियां। 1 माह के लिए 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। दरखास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। दरखास्त के मुताबिक गुज़श्ता माह डीजल से 22 रुपये 62 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई। बिजली 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। महंगाई की लहर आर्जी है। कीमतों में जल्द कमी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सीपैक के अहम मंसूबे मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मंसूबा मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद दी। कहा मंसूबा बहुत जल्द अपनी लागत मुकम्मल कर लेगा। ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से लाइन लॉसेस में कमी होगी। 1% लाइन लॉसेस से लाखों का नुकसान होता है। 886 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन 4000 मेगावाट बिजली तरसील करने की सलाहियत रखती है। मंसूबे की टेस्टिंग मुकम्मल, बाकायदा बिजली तरसील के लिए तैयार है। सार्फिन को भिजवाए गए बिजली के जायद बिलों के मामले पर समाअत। मैपको ने मई के बिलों में ओवर बिलिंग का एतराफ़ कर लिया। CEO मैपको के मुताबिक मई में 31 की बजाय 37 रोज़ के बिल भिजवाए गए। कहा ईद उल फितर और दूसरी छुट्टियों की वजह से ओवर बिलिंग की गई। अगले महीने 26 रोज़ के बिल भेजे। चेयरमैन नेपरा मैपको पर बरहम। कहा ये आप कैसे कर सकते हैं। CEO लेस्को का ओवर बिलिंग से इनकार। नेपरा हुकाम ने झाड़ पिला दी। मामले पर समाअत के बाद नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो लगवा लें। कल से वैक्सीन ना लगवाने वालों पर नई पाबंदियां लग जाएंगी। NCOC के फैसले के मुताबिक 1 अक्टूबर से PIA की तमाम अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क परवाजों पर सिर्फ वैक्सीनेटेड मुसाफिर ही सफर कर सकेंगे। तर्जुमान PIA ने मुतल्लिका शोबों को हिदायत जारी कर दी। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग कार्ड के हुसूल के वक्त सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा।
कोरोना की चौथी लहर मजीद 39 जानें ले गई। 1742 नए केसेस सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.30% रिकॉर्ड। 1 अक्टूबर से सकरदू, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत 8 शहरों में सिनेमाघर और तफरीही मकामात खुल जाएंगे। इंडोर इज्तिमात में 400 और आउटडोर में 1000 अफराद शरीक हो सकेंगे। सिंध में नई कोरोना पाबंदियों का हुक्मनामा जारी। नई पाबंदियों का इतलाक 15 अक्टूबर तक होगा। सिनेमा हॉल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। कारोबारी सरगर्मियों के लिए सेफ डेज की शर्त खत्म। हफ्तावार सिर्फ एक तातील होगी। तिजारती मराकज़, मार्केटें, शॉपिंग प्लाजा रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। निजी और सरकारी दफातर में मामूल के औकात कार के साथ 100% हाजिरी की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के हामिल अफराद को सफ़र की इजाज़त होगी। मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले ही सयाहती मकामात पर जा सकेंगे। तालीमी इदारे हफ्तावार 3 दिन क्लासेस और 50% तलबा के साथ सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। पब्लिक पार्क्स कोरोना SOPs के साथ खुले रहेंगे। इनकी पॉलिसियों का, इनकी नालायकियों का, इनकी नाहलियों का कि ना अब मुल्क के अंदर कोई बात बन रही है, ना इकॉनमी के ऊपर कोई बात बन रही है, ना खारजा महाज के ऊपर कोई बात बन रही है। और अब खुदा ना खास्ता जो है ये एक ऐसी सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जिसमें जो है वो एक बहुत बड़ा डैमेज और नुकसान हो सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट की सजा देने का फैसला किया है। पाकिस्तान पर आने वाली मुश्किलात की सजा अवाम को भुगतना होगी। मुल्क पर सिलेक्टेड टोला मुसल्लत है, इन्होंने मुल्क से भाग जाना है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमती वज़रा हमारे पास आकर अपना सर पीटते हैं। हाईवेज और सड़कें बनाने का काम हमारे दौर में शुरू हुआ, जो ज्यादातर चीनी कंपनियों और FWO ने किया। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। नून लीग लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। चेयरमैन नैब और EVM के अलावा हुकूमत किसी मसले पर सोचने को तैयार नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान ने CPAC मंसूबों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। वो सड़कें बनाने में करप्शन की निशानदही करें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुतफ़िक़ा हुकूमत का ख्वाहिशमंद है। हम अब जंग नहीं, अमन में हिस्सेदार बनेंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में दुनिया पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान की मदद करे। इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले भी अफगान मसले के हल के हवाले से क्लियर थे। उन्होंने हमेशा अफगान मसले के सियासी हल और बातचीत पर जोर दिया। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। हम अफगानिस्तान में जंग हार गए। अमेरिका ने बाज़ाब्ता शिकस्त तस्लीम कर ली। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का हाउस ऑफ आर्म सर्विसेज कमेटी में बयान, कहा 20 दिन या 20 माह में शिकस्त नहीं हुई। जंग उन शराइत पर ख़त्म नहीं हुई जो तालिबान के खिलाफ अमेरिका चाहता था। जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी। 5 साल पहले अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात से हल निकाला जाता। अमेरिका ने अफगान जंग से कई सबक सीखे। मगरबी दुनिया भारत में दम तोड़ती जमहूरियत पर खामोश क्यों? मशहूर फ्रांसीसी मुसन्निफ क्रिस्टोफर जेफरलॉट ने अपनी किताब में सवालात उठा दिए। मजीद लिखा, हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी ने खोखला दावा किया कि जमहूरियत ने इंडिया में जन्म लिया, मगर किसी ने मोदी से ये ना पूछा कि आज भारत में जमहूरियत का हाल क्या है। भारत की जमहूरियत दुश्मन रियासती पॉलिसियों पर खामोशी से मगरबी साख को भी नुकसान पहुँच रहा है। शहबाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम को फिर झूठ सुनाया। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लंदन अदालत के फैसले पर बगले बजाने वाली नून लीगी क़यादत को सजा ज़रूर मिलेगी। शरीफ खानदान झूठ, फरेब और मुल्क दुश्मनी की आमाजगाह बन चुका है। सुलेमान शहबाज बेगुनाह हैं तो मुल्क में वापस आ जाएं। FIA पूछे तो शहबाज शरीफ लाताल्लुक, लंदन में बाप बेटा एक हो जाते हैं।
वर्ल्ड कप T20 कौमी टीम मैनेजमेंट का ऐलान चंद रोज में होगा। वर्नोन फ्लैंडर 6 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मैथ्यू हेडन पहले ही IPL के सिलसिले में UAE में मौजूद हैं। PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर वर्नोन फ्लैंडर को पाकिस्तानी टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। की बड़ी खबर यह है कि कराची पर मंडलाते बादल बरस पड़े हैं। क्लिफ्टन, सदर, मलीर और फ्रेयर हॉल के इतराफ में इस वक्त तेज बारिश जारी, जबकि कराची और मज़ाफाती इलाकों में तेज हवाओं का राज है, जिसके बायस महकमे मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है। सारे महकमों को तैयार रहने की हिदायत की गई। शहर कायद में आज से 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई भी की गई है, जबकि ऊंची लहरों के बायस माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत भी दी गई है। तूफानी हवाओं से बंदरगाह पर खड़े जहाज और लॉन्चों को, जो वहां पे मौजूद लॉन्चे हैं, जहाज हैं, उनको भी खतरात लाक है। शहर कायद में आज से 2 अक्टूबर तक ये खतरा रहेगा। कराची और मुल्का इलाकों में बादलों के डेरे हैं। कई जगहों पर तेज, कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। इसी वाले से मजीद बात कर लेते हैं। इब्राहिम हैदरी में मौजूद है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन। काशिफ, ये बताइए कराची का मौसम कैसा है और जो शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है उससे निपटने के क्या इंतजामात हैं? अच्छा जी, मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। बादल छाए हुए हैं। तमाम कराची के तमाम उफ़क़ पर काले गहरे बादल आ रहे हैं। कुछ इलाकों में हल्की और तेज़ बूंदाबांदी बारिश की भी इत्तलात हैं। हवाएं सुबह से बहुत तेज़ गर्द आलूद हवाएं थी। इस वक्त हवा बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चल रही है। मजमूई तौर पर मौसम खुशगवार है। सिंध हुकूमत के दावों के मुताबिक बल्दियाती महकमे तैयार हैं। खुद पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने भी तैयारियाँ कर रखी हैं। तमाम जो पुलिस जवान कराची में नफरी मौजूद थी, कमांडर्स स्टेशन के, उनको तैनात किया गया है कि बारिश के दौरान वो आवाम की मदद के लिए मौजूद रहेंगे। ट्रैफिक का जो अमला था उसकी भी खास तौर पर तैनाती की गई है ताकि शहरियों को किसी किस्म की जो सूरत हाल दरपेश होती है बारिश के बाद उसमें मदद दे सकें। अगर बात की जाए तो कराची में इस वक्त जो तूफानी बारिशों के असरात थे वो साहिली पट्टी पर आना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त इब्राहिम हैदरी की जेटी पर मौजूद हूँ। मेरे दाएं हाथ पर वो तमाम कश्तियाँ के लिए जानी थी, वो वापस आ चुकी हैं। उनको मजबूती के साथ जेटी के ऊपर बांध दिया गया है। लहरों के तलातुम से आप अंदाजा कर सकते हैं कि तूफान के असरात, जो कि तूफान अभी काफ़ी दूर है, कराची के साहिल को बराह रास्त उसने हिट नहीं किया, लेकिन समंदर की मौजें बता रही हैं कि तूफान के जो मिजाज हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत असरात गहरे हो सकते हैं। जो कश्तियाँ मजबूती से बांधी नहीं गई हैं उसका आप असर देख सकते हैं। मेरे दाएं हाथ पर एक छोटी कश्ती मौजूद थी जिसको बर वक्त बांधा नहीं जा सका, तो वो समंदर की नज़र हो चुकी है। इस वक्त वो समंदर की में जाते जाते बची है, उसको बड़ी मुश्किल से डूबने से बचाया गया है। यहाँ तमाम जो इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात ना हो जाएं, यहाँ पर आप देखें लाइव बोट कोस्ट गार्ड और मेरीन सिक्योरिटी एजेंसी की यहाँ पर ये स्पीड बोट मौजूद है। कश्तियाँ किस तरह हिल रही हैं आप देखें। समंदर की इस मौजों की मुजोरी का अंदाजा इस बात से लिया जा सकता है कि ये मुकम्मल तौर पर कश्तियाँ हिल रही हैं। छोटी कश्तियाँ बहुत ज़्यादा अपना वजन कायम नहीं कर पा रही, इनको मजबूत रस्सों में रखा हुआ है। 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है महकमा मौसमियात ने। यह भी कहा है कि 2007 के बाद पहली मरतबा इतनी तेज़ हवाएं कराची में चलेंगी और उसके बाद बादो बारा होगा। तूफानी बारिश की पेशन भी हुई है, खास तौर पर साहिली पट्टी इस वक्त तूफान की जदबन आती नजर आ रही है। देख भी सकते हैं कि तेज हवाएं चल रही हैं, बुलंद लहरें भी हमें नजर आ रही हैं। ये बताइए साहिली इलाकों को इस तूफान से कुछ खतरा लाहक है? अगर है तो उसके लिए क्या इंतजामात हैं इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, देखें साहिली इलाके इस वक्त जो बराह रास्त तूफान की जद में हैं, अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन क्योंकि ये पुरानी आबादियां हैं, इब्राहिम हैदरी की आबादी है, कोरंगी है, गिरदोनवा में साहिली पट्टी है, KPD के करीब आबादियां मौजूद हैं। इसके अलावा पूरी हमारी 1100 किलोमीटर की बेल्ट है जो सिंध में बदीन से शुरू होकर और गवादर पर होती है। इसमें जगह जगह बहुत सारी माहीगीरों की बस्तियाँ, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के हंगामी इकदाम किए नहीं जाते, ऐलानात किए जाते हैं, अलर्ट जारी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ मुकम्मल तौर पर कुदरत के रहमो गरम पर है, अपने तौर पर वो इकदाम करते हैं। इस वक्त भी हम बस्ती से जब गुजर कर आए, किसी किस्म के कोई बल्दियाती इंतजाम होते नजर नहीं आए, ना ही कोई जो बल्दियाती महकमे के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद नजर आए। आबादी जो थी मुकम्मल तौर पर कुदरत के रहमो करम पर है, उनके अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं। इस वक्त बहुत सारे माहीगीर जो शिकार के लिए समंदर में गए थे वो कश्तियाँ गहरे समंदर में मौजूद हैं। इस वक्त माहीगीरों की जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर काफ़ी तशवीश की सूरत हाल पाई जाती है। वो अपने प्यारों की खैरियत को लेकर जो कि रोजी रोटी की तलाश में समंदर में गए, उनकी फिक्र में मुब्तला हैं और इस बात के लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो जहाँ भी हों खैरियत से हों, और जब वो
वापस पहुंचे तो खैरियत के साथ पहुंचे। जो कश्तियां जाने वाली थी, सफर की तैयारी कर रही थी, उनको रोक दिया गया, उनको यहाँ पर बांध दिया गया रस्सों के साथ। लेकिन ये कश्तियां बिल्कुल इस तरह डोल रही हैं कि जिस तरह कोई पत्ते होते हैं पानी की सतह के ऊपर डोलते नजर आते हैं। कश्तियां एक बार फिर आप देखें हाल इन कश्तियों की कि अगर ये समंदर के बीच में तलातुम के दौरान कोई कश्ती होगी तो उसका क्या असर होगा। जो साहिली तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, उनकी तैयारियां, उनकी जिम्मेदारी है। मेरे पीछे आप एक बोट देख सकते हैं, स्पीड बोट यहाँ पर मौजूद है साहिल के इर्द गिर्द। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और नाज़रीन, अभी आपको बताते हैं कि ये तूफान इस वक्त कहां से गुजर रहा है, इसकी शिद्दत कितनी है, पाकिस्तान को लेकर इसके क्या क्या खतरात हैं, उसके लिए क्या तैयारियां जारी हैं। तो अभी आपको वॉल की मदद से समझाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस जगह पे बहरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन इस वक्त बन चुका है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक शिमाली मशरकी बहरा अरब में आज शाम तक ये सरगर्मी डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकती है। इसका मतलब है कि इसमें मजीद शिद्दत भी मुतवक्के है, जबकि कल सुबह तक ये सिलसिला साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल सकता है। दूसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है कि तूफान हवा के कम दबाव की वजह से तब्दील हो रहा है। इससे कबल 2007 में ऐसा सिलसिला बना था जिसकी वजह से पसनी और माड़ा और दीगर इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। जबकि अगर डिप्रेशन तूफान की बात की जाए, ये मजीद बदला तो इसका नाम शाहीन हो जाएगा, लेकिन इसकी शिद्दत में बताया जाता है कि इजाफे के बाद यह नाम रखा जाएगा और इस मर्तबा यह नाम कतर की जानिब से तजवीज़ किया गया है। और इसी सिस्टम की इब्तदाई जो शक्ल थी, वो बनने वाला तूफानी सिस्टम, उसे गुलाब का नाम पाकिस्तान ने तजवीज़ दिया था। नाज़रीन, कराची में इस सिस्टम के नतीजे में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, जिस तरह हमारे नुमाइंदे ने भी आपको रिपोर्ट किया था। जबकि शहर में अर्बन फ्लडिंग की और आंधी चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है और हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिस तरह से आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि इसमें वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत आती जा रही है। तो तेज हवाओं की वजह से समुद्री लहरें बुलंद हो सकती हैं और समुद्री तुग़यानी की वजह से साहिली आबादियां इससे मुतासिर हो सकती हैं, इसके ज़ेर-ए-आब आ सकती हैं, जिसके लिए तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया है। इसी सिलसिले में आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज का कहना है कि अगर डिप्रेशन तूफान में बदला तो इसका नाम शाहीन होगा और इस मर्तबा यह नाम कतर की जानिब से तजवीज़ किया जाएगा। कराची में अर्बन फ्लडिंग और आंधी चलने का भी इम्कान है। वो ये तमाम गुफ्तगू एक्सप्रेस न्यूज़ से कर रहे थे। सबसे पहले लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के बाद साइक्लोन। तो इस वक्त ये, जैसे हमने कल अपने अलर्ट में कहा था कि आज सुबह किसी वक्त ये डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है, शिद्दत इख्तियार करके, तो वैसा ही हुआ है, डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है इस वक्त। और अगली स्टेज इसकी फिर डीप डिप्रेशन है। चांसेस हैं कि आज शाम तक ये डीप डिप्रेशन हो जाए और कल सुबह, आने वाली सुबह तक फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, या साइक्लोन, जैसे कि मतलब आसान इस्तिलाह में हम साइक्लोन ही यूज़ करें, साइक्लोन बन सकता है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। पंजाब भर में 2 से 3 रोज जारी रहने वाली बारिशें आलूदगी में कमी और सर्दी की आमद की नवीद साबित हो सकती हैं। अपडेट करेंगे आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश है। पंजाब भर में 2 से 3 रोज जारी रहने वाली बारिशें आलूदगी में कमी और सर्दी की आमद की नवीद भी साबित हो सकती हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, जबकि पंजाब भर में 2 से 3 रोज़ जारी रहने वाली बारिशें आलूदगी में कमी का सबब बनेंगी और इसके साथ साथ सर्दी की आमद की नवीद भी साबित हो सकती है। कराची में तेज हवा चलने से फ्रेयर हॉल पार्क के करीब बिजली का पोल गाड़ी पर गिर गया। पोल गिरने से गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। बिजली का पोल गिरने से इतराफ के इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर हो गई है। पोल गिरने से गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली का पोल गिरने से इतराफ के इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। कुछ ही फासले पर एक दरख्त भी तेज हवा से उखड़ कर गिर गया है। आपको कराची की सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ घर में सीढ़ी से फिसल गए। शहबाज शरीफ एक बार फिर कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए। शहबाज शरीफ घर में सीढ़ी से फिसल कर गिर गए और ख़ानदानी ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया कि शहबाज शरीफ एक बार फिर से कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं और डॉक्टरों ने शहबाज शरीफ को 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल कर दी। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ घर में सीढ़ी से फिसल गए हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ एक बार फिर से कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला है।
और टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। एफबीआर में तारीख में तोसी ना करने का ऐलान भी कर रखा है। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख है। एफबीआर की जानिब से वेबसाइट पर शदीद दबाव बढ़ चुका। सिस्टम पर दबाव के बायस एफबीआर का सर्वर बैठ गया है। फाइलर्स इसके बायस परेशान हैं। इरशाद अंसारी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। इरशाद अंसारी, आज आखिरी डेट है गोशवारे जमा कराने की, सिस्टम भी बैठ चुका है, तो क्या तारीख में तवक्को है कि इजाफा किया जाएगा? जी देखें, दबाव तो बहुत ज्यादा है एफबीआर पे, लेकिन एफबीआर का ये कहना है कि इस मरतबा चूंकि हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो टाइमली जारी किया था, तो इसलिए जो है वो हम डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। कल अलबत्ता इन्होंने सर्कुलर जारी किया है, उसमें ये इन्होंने कहा है कि जो हार्डशिप केसेस हैं वो 15 दिन की एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए मुतलका कमिश्नर के साथ जो है वो उनको रजू करना पड़ेगा। अभी आज जो है वो चेयरमैन एफबीआर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें एक तो जो पहली छमाही खत्म हो रही है उसमें जो है वो टैक्स वसूलियां जो हुई हैं उसके बारे में डिटेल बताएंगे, और टैक्स गोशवारों पे जो हमारे जराए बताते हैं कि पिछली साल जो है वो 31 लाख इनकम टैक्स गोशवारे वसूल हुए थे, लेकिन अभी जो है वो रात 12 बजे तक इनको 16.5 लाख हुए थे, और अभी जो है वो कोई पौने 17 लाख के करीब गोशवारे जो है वो वसूल हुए हैं। और बहुत ही ज्यादा अगर आज इनको गोशवारे वसूल हुए तो 20 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, तो इसलिए एफबीआर पे प्रेशर रहेगा। 20 लाख का मतलब यह है कि पिछले साल के मुकाबले में 11 लाख गोशवारे जो है वो कम होंगे। उस पे पॉलिटिकली पहले ही गवर्नमेंट जो है वो काफी प्रेशर में है, और इस पे जो है वो पॉलिटिकली गवर्नमेंट को जो है वो काफी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और जो टैक्स बार एसोसिएशन है वो भी गवर्नमेंट पे जो है वो इस बात पे जो है वो दबाव डाल रही हैं, और उन्होंने इनको लेटर लिखा है कि डेट जो है वो एक्सटेंड की जाए, क्योंकि दरमियान में भी जो है वो जो इनके सिस्टम में जो है वो खराबी रही है, क्योंकि जो इनका हाईजैकिंग का मसला हुआ था, जो इनका हैकिंग का जो इनका जो डेटा हैक हुआ था उसकी वजह से सिस्टम में काफी डिस्टॉर्शंस थी, और लोगों को फ्लुएंटली जो है वो अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में जो है मुश्किलात दरपेश थी। और बहुत शुक्रिया आपका इरशाद अंसारी, हमें तफसील